मैं अंग्रेज़ी सीखता हूँ। मुझे अंग्रेज़ी सीखनी पड़ती है। मैं गाड़ी चलाता हूँ। मुझे गाड़ी चलानी पड़ती है। वो स्कूल जाते हैं। उन्हें स्कूल जाना पड़ता है। हाय फ्रेंड्स, दिस इज फरहान अली गोरी एंड यू आर वाचिंग द बेसिक इंग्लिश लर्नर्स। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि हैज़ टू और हैव टू का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। हैव टू का इस्तेमाल और हैज़ टू का इस्तेमाल प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर किस तरह से करते हैं और इनके सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं, और दोनों में प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर और हैव टू उसके अगर अंदर डाल दिया जाए तो क्या डिफरेंस बनता है, क्या डिफरेंस निकलता है, उसमें से किस तरह के वर्ड्स बनते हैं, क्या सेंटेंसेस होते हैं, क्या फॉर्मेशन रहेगा, ये तमाम चीज़ें जानेंगे हम आज की इसी वीडियो के अंदर। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को देखें बिल्कुल आखिर तक। और अगर आपका कोई सवाल इसमें रह जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर सवाल भी सेंड कर सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम नॉर्मल अपने अंदाज में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैं अपनी डेली रूटीन को इस्तेमाल जब करता हूँ, जो काम मैं करता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट के थ्रू करता हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ, मैं बाइक चलाता हूँ, जो भी काम मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, सिखाता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस होते हैं। लेकिन हम रेगुलर लाइफ के अंदर कुछ ऐसे भी काम करते हैं जो काम हम अपनी मर्जी से, खुशी से नहीं करते, बल्कि वो हमारी या तो जिम्मेदारी बन जाती है, या वो हमारी ड्यूटी होती है, या हमको उसके लिए मखसूस किया जाता है, या हमें उसके लिए बाउंड कर दिया जाता है, जो कि अब हमें करना ही करना है। तो फिर उन सेंटेंस को उर्दू के अंदर किस तरह से बोला जाता है, वो सेंटेंस इसी तरह से बोले जाते हैं कि मुझे अंग्रेजी सीखनी पड़ती है, मुझे गाड़ी चलानी पड़ती है, उन्हें स्कूल जाना पड़ता है। अब इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं हैव टू का और हैज टू का। अब दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो बहुत ही कॉमन है। प्रेजेंट इंडेफिनिट थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर हम हैव टू हैज टू का इस्तेमाल करते हैं, जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल में हम हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर की जब भी बात होती है तो आप जानते हैं हैज टू उसमें इस्तेमाल किया जाता है, और इनके उर्दू में जो लास्ट में वर्ड्स निकलते हैं वो इस तरह के, जैसे कि पढ़ता है और पढ़ती है वगैरह वगैरह। अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें तो किसी हद तक प्रेजेंट इंडेफिनिट से मिलता है, सिवाय एक वर्ड के। अगर हम इन दोनों वर्ड्स को हटा दें तो ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन तीन वर्ड से पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और उर्दू के अंदर भी इससे मालूम होता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, ड्यूटी के थ्रू काम किया जा रहा है, मजबूर होकर किसी काम को किया जा रहा है, तो वहां पर हम हैव टू और हैज टू का इस्तेमाल कर देते हैं। जब हम इनके सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर हम हैव टू लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल के लिए, और हैज टू का इस्तेमाल करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। उसके बाद वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में मौजूद होता है तो। नेगेटिव अगर हम इसका लिखते हैं तो उसको लिखने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले तो आपको लिख देना है सब्जेक्ट, फिर आप यहां पर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगाते हैं या तो डू या फिर डज, और उसके बाद नेगेटिव के लिए नॉट, तो सब्जेक्ट डू और डज नॉट, उसके बाद फिर आपका हैव टू और फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आपके सेंटेंस में आता है। याद रखिए, अगर आपके सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आपने यहां पर डज नॉट लगा देना है, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर। और थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर डज नॉट लग जाने के बाद जो हैज टू है वो चेंज हो जाता है हैव टू के अंदर। तो ये नेगेटिव का फॉर्मूला है। इसमें दो चीजें याद आपको रखनी है कि जब डज नॉट लग जाता है तो फिर हम वहां पर हैज टू नहीं लगाते बल्कि हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। और अगर यही सेंटेंस इंटेरोगेटिव के होते हैं तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं या तो डू से या डज से, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के फौरन बाद फिर आप लगाते हैं यहां पर हैव टू, उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क इन द लास्ट।
इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में आपने सबसे पहले डू लगाना होता है अगर ज़रूरत डू की है तो, अदरवाइज अगर डज की ज़रूरत है तो यहाँ पर आपको डज लगाना होता है। सब्जेक्ट के फौरन बाद आप लगाते हैं यहाँ पर नॉट और फिर हैव टू, उसके बाद वर्ब और उसके बाद आप लिखते हैं ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लास्ट में। तमाम चीज़ों में जो देखने वाली चीज़ है वो ये कि ये जो सेंटेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर के होते हैं उसमें हमें पॉजिटिव सेंटेंस में तो हैज़ टू लगाना होता है, लेकिन जब ये नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में आ जाएं तो फिर हर एक जगह में हमें हैव टू का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कि आप लास्ट सेंटेंस में भी देख सकते हैं। उसके नीचे सेकंड लास्ट इंटेरोगेटिव, ओनली इंटेरोगेटिव में भी यही सिचुएशन चलती रहती है। तो आइए इसके उर्दू के सेंटेंसेस हम देखते हैं कि किस तरह उर्दू के सेंटेंस यहाँ लिखे जाते हैं, और उसके बाद हम इंग्लिश के सेंटेंसेस को करेंगे ट्रांसलेट कि इंग्लिश के सेंटेंस ट्रांसलेट होते वक्त किस तरह से बनाए जाते हैं। Let's move towards. Okay friends, here are some sentences of Urdu on your screen now and we are going to translate them into English. The very first sentence is written there, उन्हें वक्त पर घर आना पड़ता है। तो लास्ट में जो वर्ड्स है इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम और क्यों हम इन सेंटेंसेस को में हैव टू लगाते हैं। तो ये वर्ड है पड़ता है, इसी तरह से करना है, इसी तरह से खरीदनी पड़ती है, इसी तरह से एक और वर्ड है, यानी दो वर्ड यहाँ पर यूज हो सकते हैं, करना पड़ता है और करना है। जिसे मैंने आपको कहा कि आपको अंग्रेजी सीखनी पड़ती है, ठीक, और आपको अंग्रेजी सीखनी है, ये आपकी अब एक ड्यूटी बन गई है, ठीक है। आपको घर साफ करना है, ये आपकी ड्यूटी हो चुकी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये आपको हर हाल में करना है। इन वर्ड्स से पता चलता है आपको कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस तो हैं, लेकिन साथ साथ आप इनको बनाते किस तरह से हैं वो हैव टू और हैज टू के अंदर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है उन्हें वक्त पर घर आना पड़ता है, तो सब्जेक्ट यहां पर है उन्हें, सेंटेंस बनेगा दे हैव टू कम एट होम इन टाइम। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज रिटन देयर, तुम्हें सवाल करना है, ठीक, ये आपकी जिम्मेदारी लगाई जा रही है कि तुम्हें सवाल करना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यहां पर बनता है यू और फिर हैव टू। सवाल करने के लिए हम आस्क, क्वेश्चन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन भी कर सकते हैं, दैट यू हैव टू क्वेश्चन और यू हैव टू आस्क क्वेश्चन, ठीक है। अभी दोनों ही सेंटेंस के अंदर हमने यहां पर जो यूज किया वो हैव टू यूज किया है। क्यों यूज किया है? क्योंकि यहां पर दोनों में सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, जबकि एक सेंटेंस यहां पर लिखा हुआ है लास्ट में, उसे अपना कमरा साफ करना पड़ता है, ये सेंटेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर का है। तो हम इसके अंदर किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे, ही हैज टू क्लीन हिज रूम, ही हैज टू क्लीन हिज रूम। अब यहां पर हैज टू लगाने की वजह क्योंकि ये सेंटेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर का है, इसका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है। सेंटेंस नेक्स्ट है तालिबे इल्मों को किताबें नहीं खरीदनी पड़ती है। जब सेंटेंस नेगेटिव बनता है तो किस तरह से हम लगाते हैं, तालिबे इल्म में यहां पर स्टूडेंट्स, उसके बाद डू नॉट, स्टूडेंट्स डू नॉट हैव टू, खरीदने के लिए BUY, बाय का भी इस्तेमाल हो सकता है और परचेज का भी। स्टूडेंट्स डू नॉट हैव टू बाय बुक्स। नेगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका यह है। अगर यही सेंटेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर होता और तालिबे इल्मों की जगह पर तालिबे इल्म लिखा होता एक, तो यहां पर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर का सेंटेंस बनता और हम यहां लगाते स्टूडेंट डज नॉट हैव टू बाय बुक, क्यों? क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जाता। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम्हें नौकरी करनी पड़ती है। अब यहां पर क्या से पता चलता है सेंटेंस क्या है, इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव का सेंटेंस शुरू होता है डू से और सब्जेक्ट यहां पर है तुम्हें, डू यू हैव टू, पढ़ती है हैव टू, क्या? डू जॉब एंड क्वेश्चन मार्क, डू यू हैव टू डू
जॉब, क्या तुम्हें जॉब करनी पड़ती है, नौकरी करनी पड़ती है। सेंटेंस में नेक्स्ट है क्या पुलिस को मुजरिमों को गिरफ्तार नहीं करना पड़ता है। ये इंटेरोगेटिव का भी सेंटेंस है और साथ साथ नेगेटिव का भी यही सेंटेंस है। तो दोनों इंटेरोगेटिव नेगेटिव अगर होते हैं तो हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं इसका। सबसे पहले डू, क्योंकि पुलिस जो है वो एक ऐसा वर्ड है जो कि कलेक्टिव नाउन तो है लेकिन हम इसको थर्ड पर्सन सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते कभी भी, तो फिर डू हमें यहां लगाना होता है। डू पुलिस नॉट हैव टू, डू पुलिस नॉट हैव टू अरेस्ट करना, पकड़ने के लिए अरेस्ट और किन है क्रिमिनल्स एंड क्वेश्चन मार्क। डू पुलिस नॉट हैव टू अरेस्ट क्रिमिनल्स, क्या पुलिस को मुजरिमों को पकड़ना नहीं पड़ता है। दीज आर सम सेंटेंसेस ऑफ उर्दू एंड द ट्रांसलेशन इन इंग्लिश। हमने देखी कि उर्दू के सेंटेंस लिखते वक्त किस तरह से अपनी शेप में होते हैं और फिर जब हम इन्हें इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करते हैं तो किस तरह से इनका तरीका होता है सेंटेंस के लिखने का। I hope you enjoyed that video, and if you wanna learn more and more things, so stay with us till the next video.